नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे हमें मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान संदीप जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच कंचन जी। सर, जैसे हम देख रहे हैं अभी बाजार की जो चाल है थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, कुछ करेक्शंस भी आ रही है, कुछ कभी बाजार ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो इस समय में आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं? ठीक बात है आप, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो उस वॉलेटिलिटी को देखते हुए हमें उन शेयर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जहां पर इनहेरेंट वैल्यू नजर आती है या जिनकी बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। तो ऐसी एक कंपनी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट की एक जानी मानी कंपनी है। कंपनी का नाम है मुथूट कैपिटल सर्विसेज। मुथूट कैपिटल सर्विसेज और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का सेम प्रोमोटर ग्रुप है। कंपनी 20 स्टेट्स में ऑपरेट करती है और रफली 2600 करोड़ के आसपास का एयूएम कंपनी गवर्न करती है। कंपनी को क्रिसिल ने ए रेटिंग प्रोवाइड की हुई है, तो रेटिंग काफी अच्छी इस कंपनी की। कंपनी के पास में वैरायटी ऑफ लोन ऑफरिंग्स है, जिसमें प्राइमरीली टू व्हीलर फाइनेंसिंग आती है, और इसके अलावा कंपनी यूज कार फाइनेंस, फिक्स डिपॉजिट, बिजनेस लोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सर, जैसे आपने हमें कंपनी के बारे में बता दिया, कंपनी का ओवरव्यू दे दिया, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, किस तरीके से वो काम करती है और इंडस्ट्री के बारे में। सर, अगर कंपनी के ग्रोथ लीवर्स की बात करें तो वो किस तरीके से है? कंपनी के ग्रोथ लीवर्स इवॉल्व हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कंपनी ने जिस तरह से प्रोडक्ट्स ऑफरिंग को एक्सपांड किया है, वो काफी एक वैरायटी प्रोवाइड करता है कंपनी के फ्यूचर बिजनेस रेवेन्यू को लेकर। इसके साथ ही कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की जो ओवरऑल गोल्ड लोन वाली ब्रांचेज हैं, उसको लिवरेज पहले भी कर रही थी और अभी भी उस लिवरेज को उन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश करी है। तो यहाँ कंपनी का पहले रफली 13% के आसपास का रेवेन्यू मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांचेस से आता है। अब कंपनी का प्लान है कि वो उसे 25% तक करना चाहती है। तो बेसिकली अगर वो सारी जो ब्रांचेस अगर वो लिवरेज कर पाती है, तो कंपनी के पास में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी जियोग्राफिकल रीच को भी एक्सपांड करा है। जहां पहले ये केवल साउथ डोमिनेटेड मार्केट प्लेयर हुआ करता था, अब उसने ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के अंदर भी अपने पांवों को पसारना स्टार्ट किया है। तो अगर हम रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें, तो रफली 60% का रेवेन्यू भी साउथ सेगमेंट से आता है। ईस्ट सेगमेंट 14% कंट्रीब्यूट करता है, उसके साथ ही वेस्ट 7% और नॉर्थ 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी साथ में को लेंडिंग पार्टनरशिप की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब ये कि कंपनी छोटे छोटे जो एनबीएफसीज हैं, उनके साथ में टाई अप करके अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करना चाहती है और बेसिकली इस तरह से वो अपनी रेवेन्यू को ड्राइव करना चाहती है। कंपनी 3 to 4 टायर सिटीज के अंदर प्रेजेंट करती है और बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले सेगमेंट वाले लोगों को कैटर करती है। नॉर्मल ईएमआई की अगर हम बात करें तो 3 से 4 हजार के आसपास का ईएमआई है, जो बहुत छोटा टिकट साइज है। तो बेसिकली कंपनी मास में ज्यादा डील कर रही है और वहां पर इनके एनपीएस होने के चांसेस रिलेटिवली कम है। तो मुझे लगता है कि ये सभी ग्रोथ ड्राइवर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू यहाँ से इंक्रीज हो सकता है, और यही रीजन है कि हम इसके अंदर एक वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये आपने हमें बताया कंपनी के बारे में, कंपनी किस तरीके से काम करती है और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। सर, अगर हम इंडस्ट्री आउटलुक देखें तो वो कैसा दिख रहा है? तो कंपनी का आउटलुक जानने से पहले हमें टू व्हीलर इंडस्ट्री का आउटलुक समझना पड़ेगा। अगर हम टू व्हीलर इंडस्ट्री का आउटलुक देखें तो पिछले 15 साल के अंदर टू व्हीलर इंडस्ट्री 6% के आसपास से ग्रो हुई है, और इसमें से फाइनेंसिंग का रफली 38% के आसपास का पेनिट्रेशन है। 2019 में अगर हम देखें तो टोटल 21 मिलियन यूनिट्स का सेल हुआ था टू व्हीलर का। उसके अगेंस्ट में 2022 के अंदर रफली 13.5 मिलियन यूनिट सोल्ड हुई है। ये दिखाता है कि रफली 36% के आसपास टू व्हीलर की सेल्स में डिग्रोथ हुई है। नाउ इस डिग्रोथ के कई रीजन है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कोविड। कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, उससे यूनिट सोल्ड कम हुई है, बिकॉज हर जगह लॉकडाउन था। और पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की वजह से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुए, जो कमोडिटी प्राइसेस में राइज हुआ है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हुई है, उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, उन सबका एक टोटल इफेक्ट इस डिग्रोथ के अंदर हमें देखा जा रहा है। अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से इसको कंपेयर करें तो अप्रैल 2022 और अगस्त 2022 के बीच में जितना सेल हुआ है, उसको अगर हम
अप्रैल 2021 से लेके अगस्त 2021 के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो उसके अंदर रफली 30% के आसपास का इजाफा हमें देखने को मिला है। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हो रही है, रिवाइव हो रही है, और जो डिमांड है वो डिमांड वापस प्री कोविड लेवल की तरफ जा रही है। और यही रीजन है कि हमने इस क्वार्टर में, जो करंट क्वार्टर में कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किए जून 2022 के अंदर, उसमें कंपनी रफली 15 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट डिलीवर करते हुए नजर आई है। ये 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये लोग प्री कोविड लेवल के आसपास गवर्न कर रहे थे, तब कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए के आसपास आता था। तो मैं एक अर्ली साइन की तरह इस काउंटर को देखता हूं कि जहां पर कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को डिलीवर करना स्टार्ट करा है, और अगर इस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के ऊपर कंपनी परफॉर्म करती रही तो मुझे लगता है कि ये काउंटर यहां से मल्टीबैगर रीजन दे सकता है। तो इंडस्ट्री आउटलुक मुझे लगता है कि रिवाइव हो रहा है। ओवरऑल टू व्हीलर सेल भी अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, आयशर मोटर, इन सभी ने अपने प्रीवियस नंबर को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करी है। और क्योंकि वहां पर एक हायर सेल्स रेवेन्यू और हायर यूनिट सोल्ड का नंबर आ रहा है, तो अल्टीमेटली कैस्केड होगा इस तरह की फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए, जो इनकी आउटलुक को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ग्रोथ लेवर्स बताए कंपनी के, आपने बताया बाइफर्केशन करके बताया पूरा का पूरा कंपनी के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंशन के बारे में। सर अगर हम इसी जगह पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो किस तरीके से दिख रहा है? कंपनी के प्रोमोटर्स के पास में रफली 62% के आसपास की शेयर होल्डिंग है, और ये काफी टाइम से सेम शेयर होल्डिंग को होल्ड किए हुए हैं, जो दिखाता है कि कंपनी का पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी का मैनेजमेंट और प्रोमोटर ग्रुप इस कंपनी के अंदर वैल्यू अभी भी देख रहा है। इसके साथ ही एफ ने रफली 9%, डी ने रफली 7 से 8% के आसपास स्टेक इस कंपनी के अंदर लिया हुआ है। तो स्ट्रांग हाथों के अंदर ये कंपनी का शेयर होल्डिंग मुझे नजर आता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा दिख रहा है, इसलिए आपने ये कंपनी हमें सजेस्ट की है। सर एक चीज़ और जो मेन चीज़ है हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिसके लिए दर्शक जो है बहुत ही ज़्यादा इंतजार करते हैं, टारगेट्स। कंपनी के क्या टारगेट्स रहेंगे? सी कंपनी का अगर हम ओवरऑल प्राइस एक्शन देखें तो 2018-19 के अंदर इस कंपनी ने 1300 रुपए के आसपास का हाई लगाया था, और वहां से लेके अभी तक एक तरफा इस काउंटर के अंदर गिरावट हुई, जो पिछले 1-2 महीने पहले ये काउंटर 144 के आसपास पहुंच गया था। तो रफली 90% के आसपास का वैल्यू इसके अंदर से इरोड हो चुका था। पिछले 1 महीने के अंदर मैं जो वॉल्यूम एक्शन देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस काउंटर के अंदर बड़े बड़े सौदे होने स्टार्ट हुए हैं, और 144 से आज की डेट में उसका रेट 262 के आसपास आ गया है। तो करंटली ये काउंटर 262 के आसपास ट्रेड करता है। हमारे इस काउंटर के ऊपर रफली 380 से लेके 450 के लक्ष्य हैं मिडियम टर्म के अंदर, जहां पर मैं 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम एक इस काउंटर के अंदर देखता हूँ। तो 6 से 8 महीने के अंदर 380 से लेके 450 तक के टारगेट के लिए इस काउंटर को बाय किया जा सकता है। कंपनी के शेयर ने अभी रिसेंटली 200 डीमा के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करा है, और काफी टाइम से इसके अंदर प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर को आप होल्ड करें, 262 के करंट लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और 380 के टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू ऊपर से इरोड हो चुका है, तो हाँ इसके अंदर एक वैल्यू दिख रही है, और एक बिजनेस साइकिल इनके फेवर में टर्न होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा इस काउंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। आप इसको धीरे धीरे बाय करें, अगर नीचे गिरावट मिलती है तो वहां पर और ऐड करें, एक साथ इस काउंटर के अंदर पैसा नहीं लगाएं, और अपना टोटल इन्वेस्टमेंट 5 से 7% के आसपास रखें टोटल कैपिटल साइज का। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया और स्ट्रैटेजी भी बताई कि किस तरीके से उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हालांकि उन्हें एक बार में सारी की सारी कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके बदले उन्हें शेयर्स में उनको जो भी है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत ही क्लैरिटी से आपने सर स्टॉक भी समझाया और बताया कि बेनिफिट्स क्या हैं, और आपने कंपनी के बारे में ओवरव्यू भी दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ताकि इस टाइम पे भी, इस मंदे टाइम पे भी, क्योंकि सर बाजार ऐसी चीजें उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, कभी मंदी आती है तो कभी सर तेजी भी आती है। तो इस समय आपने एक बढ़िया पोर्टफोलियो पिक हमारे दर्शकों को दिया। आशा है कि इस पोर्टफोलियो पिक से हमारे दर्शकों को काफी ज्यादा मुनाफा होगा और आने वाले वक्त में वो मुनाफा कमा सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बढ़िया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे संदीप मट्टा जी, जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।